दोस्तों, बांग्लादेश में दंगे हुए, जगह जगह तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मचाई गई, आगजनी की गई। लेकिन बांग्लादेश में हुए ये दंगे मामूली दंगे नहीं थे। वहां पर विरोध प्रदर्शन ऐसा हुआ कि तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। और दोस्तों, बांग्लादेश में मचे इस बवाल ने एक साथ कई सवाल भी खड़े किए, जैसे कि क्या ये दंगे वास्तव में छात्रों के द्वारा आरक्षण विवाद को लेकर था? अगर हाँ, तो फिर आरक्षण विवाद एकदम से हिंदू पर अत्याचार में क्यों तब्दील हो गया? क्यों वहाँ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, यहाँ तक कि उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ मचाई गई? दोस्तों, इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या वाकई वहाँ की जनता के द्वारा शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, या फिर इसमें किसी बाहरी शक्तियों का हाथ है? क्या अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की साजिश के तहत बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है? क्या वहाँ हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित हैं? और बांग्लादेश के इन दंगाइयों को हीरो कौन बना रहा है? क्यों बांग्लादेश के इस हिंसा को दबी आवाज में समर्थन मिल रहा है? आज की इस खास वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली कुछ वीडियोस के माध्यम से आप बांग्लादेश में पनपे विवाद और हिंसा के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन पुरानी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस खास वीडियो में हम ये जानेंगे कि वास्तव में बांग्लादेश में भड़के इस दंगे के पीछे कौन है, क्यों, किसके द्वारा बांग्लादेशी दंगाइयों को हीरो बनाया जा रहा है, और क्या बांग्लादेश का ये हाल भारत के लिए भी एक सीख लेकर आया है? क्योंकि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में तख्ता पलट और ऐसे ही दंगे हो चुके हैं। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक इस तरह की समस्याओं से जूझ चुका है। तो क्या भारत के खिलाफ भी इस तरह की कोई साजिश चल रही है? आइए हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय के बयान से हलचल मच गई है। जी हाँ, दरअसल एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में संजीब वाजिद जॉय ने ये कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। उन्होंने खुले तौर पर ये कहा कि बांग्लादेश की इस अराजकता में पाकिस्तान का हाथ है। और दोस्तों, बांग्लादेश में दंगे शुरू होने के बाद से ही इस दंगे में चीन और पाकिस्तान की संलिप्तता की आशंका जताई जाने लगी थी, क्योंकि दोस्तों, आरक्षण को लेकर छात्र आंदोलन इस हद तक तो नहीं बढ़ सकता कि वहाँ की सरकार को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में जानलेवा हिंसा को भड़काने के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तथा चीन और अमेरिका की एक साजिश भी हो सकती है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन द्वारा किए गए हिंसा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हवा देने का काम किया है। बता दें कि बांग्लादेश का छात्र शिविर संगठन एक प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी की शाखा है, जिसे पाकिस्तान ISI का समर्थन प्राप्त है। ये बांग्लादेशी संगठन एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन है, और ऐसे में अब जब शेख हसीना बांग्लादेश की सरकार नहीं रही, तो वहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर इतने सारे सवालों का जवाब ढूंढने से ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की आड़ में हुए सत्ता परिवर्तन और हिंसक गतिविधियों के पीछे छात्रों का आक्रोश नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। बता दें कि इस दौरान कई तरह की जांच हुई है, जिसमें से बांग्लादेश के बाहर 90% X अकाउंट ऑपरेट हुए हैं, और ये सभी अकाउंट्स एक खास तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, बांग्लादेश आंदोलन पर सबसे ज्यादा सक्रियता सोशल मीडिया पर 15 जुलाई के बाद देखी गई थी, जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिलिट्री एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए कंटेंट की बाढ़ सी आ गई। और बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए बस एक ही चीज पर जोर दिया जा रहा था, और वो चीज थी शेख हसीना को सत्ता से हटाओ, बांग्लादेश में इस्लामी मूल्यों की रक्षा करो। दोस्तों, अचानक से इस तरह की पोस्ट से भी ये आशंका जताई जा रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश में हिंसा को भड़काने का काम किया गया है।
कई सुरक्षा एजेंसीज का ये भी दावा है कि वहाँ पर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज को निशाना बनाया गया है। जुलाई महीने के दौरान एक ही हफ्ते में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की एक्स पर रीच 45 मिलियन से अधिक पहुंच चुकी थी। और बता दें कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पोस्ट ट्विटर पर ही आंदोलन को लेकर अपलोड की गई थी। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की आग को भड़काने के अलावा इस हिंसा के पीछे चीन की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, बता दें कि चीन में भी सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब मौजूद है और वहाँ से भी इस आंदोलन की आग को भड़काने के लिए विशेष तरीके के कंटेंट को जमकर वायरल किया गया। सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट में यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस दौरान खास एनालिसिस किया गया है और इस विश्लेषण से ये पता चल रहा है कि कोटा रिफॉर्म्स को लेकर शुरू हुए आंदोलन में स्टेप डाउन हसीना, सेफ बांग्लादेश स्टूडेंट और फ्री खालिद जिया जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया, जो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है और बांग्लादेश के संबंध भारत से बेहतर थे, जो वक्त के साथ और भी बेहतर होते चले जा रहे थे। ऐसे में बांग्लादेश भारत के इस अच्छे संबंध से पाकिस्तान तथा चीन को दिक्कत थी और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति में पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जा रहा है कि इस आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और कई इस्लामी संगठन शामिल हैं, जिन्हें ISI ने फंडिंग की है। बता दें कि चीन भी बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन भारत से अच्छी दोस्ती के कारण शेख हसीना ने चीन को बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया और इसी वजह से चीन बांग्लादेश सरकार से नाराज था। अब तख्ता पलट के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में चीन अपनी दखल बढ़ाएगा और दोस्तों, ये भारत के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मालदीव में सरकार बदलने के बाद वहाँ की सरकार ने भारत से दूरी और चीन से नजदीकी बढ़ाई है। ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मालदीव में जिस तरह से चीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी दखल बढ़ा रहा है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में भी अपनी दखल बढ़ा सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए इस दंगे को चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के एक खास तबके का समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेशी दंगाइयों को कई तरीकों से हीरो माना जा रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि बांग्लादेश में जो भी हुआ वो न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के हिसाब से भी गलत हुआ है और इसमें पाकिस्तान तथा चीन की संलिप्तता है। अब बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि शेख हसीना के रहते भारत विरोधी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा हुआ था। दोस्तों, वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई बांग्लादेश की स्थिति के पीछे चीन और पाकिस्तान तथा अमेरिका का भी हाथ है? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।